एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है और पिलग्रिम टूरिज्म जो है यहाँ का वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो 2022 का जो साल रहा है वो जे.एंड.के टूरिज्म के लिए और पूरी जे.एंड.के यूटी के लिए बहुत बढ़िया रहा है कि जितना टूरिस्ट इस बार यहाँ आया है इतना आज तक कभी नहीं है। 1.8 करोड़ जो टूरिस्ट फिगर्स यहाँ की रही हैं वो आज तक कभी भी नहीं रही और इसको सब जगह सराहा गया है। इवन आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसकी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब जगह पे इसकी बात की थी। तो उसी लक्ष्य में जे.एंड.के यूटी की यूटी गवर्नमेंट की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व है और उनको एक कोशिश की जा रही है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमारे जो दोनों रीजन्स हैं, चाहे जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपना अपना पोटेंशियल है और उस पूरे पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए नई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो थी कि जो नवरात्रा फेस्टिवल अभी आने वाला है, नॉर्मली जैसे होता है कि जो नवरात्रास हमारे सितंबर मंथ में आते हैं जिनको हम शरद नवरात्रास बोलते हैं, तो उन नवरात्रास पे बड़ा बढ़ चढ़ के ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन इस बार एक ये फैसला लिया गया क्योंकि देखिए 2022 जो साल, ये 2023 का ये जो अभी साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल में इंडिया के पास, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और ये G20 की प्रेसिडेंसी होने का इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पिलग्रिम जो हमारी एडवांटेजेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को एक शोकेस करें, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो इसलिए इस बार एक फैसला लिया गया कि ये जो चैत्र नवरात्रास हैं इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि G20 के इस ईयर में हम पूरी तरह से अपना जो हमारा जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो लेजर टूरिज्म में है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म में है या वो पिलग्रिम टूरिज्म में है, उसको हम प्रॉपरली शोकेस करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जितने भी जो पावरफुल नेशंस हैं, जो G20 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जो पावरफुल नेशंस जो इस G20 का पार्ट हैं, तो अभी देश भर में ये मीटिंग्स हो रही हैं और 250 से ज़्यादा मीटिंग जो हैं पूरे देश में होनी है। और हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें से एक जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी होनी है। तो हम अपने इस पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए इन नवरात्रा पे बढ़ चढ़ के हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों के माध्यम से अपने सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके इनको अच्छे से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपना पोटेंशियल जो है वो शोकेस करना चाहते हैं। अब इसमें क्या डिटेल प्रोग्राम्स हैं जो शेड्यूल किए गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म को ये आपके साथ शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि G20 की प्रेसिडेंसी भी हमें इस बार होस्ट करने का एक मौका मिला है इंडिया को और पूरे जोश से हम कार्यरत हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट कार्यरत है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से हम शरद नवरात्रे मनाते थे, इस बार एक कोशिश की गई कि हम चैत्र नवरात्रे को भी उसी धूमधाम से मनाएं क्योंकि जिस तरीके का पूजा का भाव शरद नवरात्रों में होता है उस तरीके का भाव जो है वो चैत्र नवरात्रों में भी होता है। तो इस बार जो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है उसमें हमारे डिवोशनल सॉन्ग्स और डिवोशनल जो हमारी मूवीज हैं वो चलेंगी। हमारा ओपन एयर सिनेमा जो आपको पता है कि बहु फोर्ट में है, तो वहां पर पूरे 9 दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपको माता की कहानी ये सब देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ वहां पर माता की भेंट भी की जाएगी और माता की भेंट हमने पोल कंडोली मंदिर में भी रखी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फुवारा चौक में, कटरा में इस बार हम बस स्टैंड पे ही एक अच्छी स्टेज लगवाएंगे जिसमें कि हमारी जितनी भी जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या डिवोशनल जिन जिन यूथ में जो टैलेंट है भजन का, आरती का, वो सब वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके साथ साथ हमारी एक कोशिश है कि एलईडी वॉल्स जिसमें कि हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी भी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, उनको शोकेस किया जाएगा रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बहु फोर्ट जो हमारा मंदिर है उसकी एंट्रेंस पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, जो जम्मू रीजन में जो हमारे 10 जिले हैं, हर एक में अपने आप में ही एक डिफरेंट यूनिकनेस है
टोपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी बोलें, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल्स हमारे जो हैं वो होते हैं। और जितने भी हमारे और भी कार्यक्रम जिसमें कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस बताए जाते हैं, वो आपको एलईडी वॉल्स के थ्रू जानने को मिलेंगे। तो म्यूजिकल फाउंटेन जैसे मैंने बताया वो एक मेन अट्रैक्शन रहेगा इन पूरे नवरात्रों में। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कोल कंडोली की माता की भेंट है, उसके साथ साथ जो वहां पर सत्संग है वो कॉन्टिन्यूटी में चल सकता है। म्यूजिकल फाउंटेन वाली जगह भी हमने सत्संग रखा है 2 दिन। तो सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि इस चैत्र नवरात्रे में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इन इवेंट्स में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की द्वारा जो है वो करवाई जाएंगी। और उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आपसे एक फीडबैक भी ले सकें ताकि अगले चैत्र नवरात्रे में इसको और धूमधाम से मनाया जाए। जम्मू Thank प्रोविंस में टूरिज्म स्पॉट्स को बूस्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट समय समय पर प्रोग्राम्स करता है। जी जी, और उसको लेकर वो मीडिया की भी सपोर्ट हमेशा उसको मिलती भी है और बिल्कुल। उसको ये अपील भी करता है। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ इवेंट्स देखे हैं जहाँ पे जम्मू की मीडिया को एंटरटेन नहीं किया गया है। क्या वजह है उसके पीछे, और आगे भी अगर कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं तो मीडिया को किस तरह साथ लेके चलना है? क्योंकि कश्मीर डिवीजन में कश्मीर मीडिया जो है उसको प्रेफरेंस में रख के उनको आज उनके थ्रू ही ज्यादा प्रमोशंस करवाई जाती है, लेकिन जम्मू की मीडिया को पीछे क्यों रखा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मेरी नॉलेज में है, हम मीडिया के साथ ही चलते हैं क्योंकि आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। बट अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज आई है तो वो डेफिनेटली वी विल टेक अप द मैटर अकॉर्डिंगली। I would like to- हाँ, मैं देखिए, ये जो आपने बात कही टूरिज्म प्रमोशन की, अगर हम बात करें तो मीडिया की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विल बी फेलिंग इन आवर पर्पस इफ वी आर नॉट एबल टू टेक मीडिया ऑन बोर्ड। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट हुआ है, बट इन केस हुआ है तो आई We will take- रिक्वेस्ट द Yes. डायरेक्टरेट अभी रिसेंटली भद्रा फेस्टिवल हुआ है, उसके लिए जहाँ से मीडिया जाना चाहिए थी, लेकिन मीडिया के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रखा गया था। तो उतना लास्ट के आपका मैं समझ गया, मतलब आपका मतलब है कि वो फैसिलिटेशन नहीं हुई। फैसिलिटेशन, हाँ, तो वो देखिए आप लोगों इसको की- इम्प्रूव अपॉन यही है, आप लोगों को इस तरह से देखिए, आप लोगों का फीडबैक आएगा तो बहुत तभी important। विल बी एबल टू नो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सर, जितना मीडिया जम्मू में है ना उतना मीडिया आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखेंगे, मगर शांत, अमृतसर शांत। टूरिज्म को आप सपोर्ट ठीक कह रहे हैं, जम्मू में वी हैव एन ओवरडोज ऑफ मीडिया। तो शेख साहब, मेरा टूरिज्म का रिलेटेड ये एक सवाल है। जी जी जी, हम ज्यादा फोकस जो है कश्मीर में करते हैं। जम्मू डिवीजन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको अभी तक उसका डेवलप नहीं किया गया। मैं 7 डेट्स की बात करता हूँ, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, उस पर प्रमोट नहीं कर रहा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, फॉरेन से भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको डेवलप नहीं किया गया। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो दोनों खिते हैं, जो दोनों डिवीजन हैं, दोनों में अपना अपना बहुत ज्यादा पोटेंशियल और यहाँ पे नहीं है। मैं देखिए, अभी जो आपने की कि बहुत सारी जगह हैं, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जो इस बात को उन्होंने संज्ञान लिया है, और आपको पता होगा कि 75 न्यू डेस्टिनेशन, जिसको कि हम ऑफ बीट डेस्टिनेशन बोलते हैं। जब लास्ट टू लास्ट जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में 75 नए डेस्टिनेशंस जो हमने ओपन अप किए थे, उसमें 50% जो हैं वो जम्मू डिवीजन में हैं और 50% कश्मीर डिवीजन में हैं। तो हमारा फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है कि ये जो नए ऑफ बीट डेस्टिनेशन, अब हम ऑफ बीट इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी टूरिज्म के नक्शे पे नहीं है, ऑफ बीट फॉर फ्लंग एरियाज में इधर टू लेसर नोन है। तो अब इनको आगे लाने के लिए देखिए, वहाँ एक तो ये कुदरत की 7 जिले एक ही जगह पे आप ठीक कह रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ। देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं जो आप जिन लेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंटली आई बिलोंग टू दैट एरिया, तो मैं तो पर्सनली वो देख के भी आया हूँ, मैंने वो पूरा ट्रैक ट्रैवल भी किया हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि देखिए, वहां जाने के लिए नहीं सर, उनका मैंने अगर किया। पोटेंशियल हमने एक्सप्लॉइट करना है, हमने कर लिया उसको। तो हमें उसको एडवेंचर के लिए ओपन अप करना है। तो जैसे मैंने कहा कि 75 न्यू डेस्टिनेशन, इसी तरह हमने 75 न्यू ट्रैक्स वो भी ओपन किए। बिल्कुल, तो उनकी भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं कि उसका बेस कैंप कहाँ होगा, क्या फैसिलिटीज कहाँ क्रिएट करनी है, शेल्टर शेड्स कहाँ हों। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर में हमारी चैलेंज सबसे बड़ी ये हो जाती है, हमारी मैक्सिमम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, दे आर इन इको सेंसिटिव एरियाज। वो वाइल्ड लाइफ एरियाज में हैं, वो फॉरेस्ट के एरियाज में हैं। तो हमें एक सस्टेनेबल काम करना है। हमें ये नहीं करना है कि
अपनी डेस्टिनेशन बर्बाद कर दें तो 5 साल के बाद हमारे पास कुछ हो ही ना, कोई यहाँ आए ही ना। तो सस्टेनेबल काम करने के लिए हमें एक नेचुरल लॉ, इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो वो हम वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, इनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम उन ट्रैक्स को, उनका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वेरी रिस्पॉन्सिबल वे कि हम नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो सर ने बात कही है, इको सेंसिटिव तरीके से भी हमें चलना है। उसके साथ साथ हमें सर की तरफ से ही डायरेक्शंस आई थी सेक्रेटरीट से कि हम ट्रैक रूट्स पे काम करें। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैसे मई और जून जुलाई एक बड़ा सही टाइम पीरियड रहता है 7 लेक्स की ट्रैकिंग के लिए। तो हमने ये ऑलरेडी पूरा अपने प्लान में रखा है। हमारे जो कैलेंडर है हम उस पे काम कर रहे हैं। इस बार हमारा ट्रैकिंग कैलेंडर अलग बन रहा है, हमारा थीम बेस्ड कैलेंडर बन रहा है इस बार, और हमारी कोशिश है कि वो परमानेंट रहे और वो लोगों को पता हो पूरे नेशनल लेवल पे कि इस टाइम पे जम्मू में या कश्मीर में ये चीजें होने जा रही हैं। तो वो हमारे जो आपकी ट्रैकिंग की आपने बात की 7 लेक्स की, ये ऑलरेडी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बहुत अच्छा आपने बोला। तो ये जून जुलाई में होगा। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी खिते की बात की जाए तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे जो इकोनॉमी की, किसी भी खिते की इकोनॉमी को बूस्ट करने में टूरिज्म एक अहम रोल प्ले करता है। वहीं जम्मू के जो व्यापारी हैं, खासकर रंगनाथ बाजार के व्यापारी हैं, वो अक्सर उनकी ये शिकायत सुनने में आती है कि जो जितना भी टूरिस्ट है अब वो यहाँ पर जम्मू में नहीं आ रहा। वो कटरा, यहाँ से जो दिल्ली कटरा रेल चल पड़ी है उसके कारण जो पहले फुटफॉल था टूरिस्ट का, वो अब नहीं है। उसको लेकर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि जो टूरिस्ट है वो वापस जम्मू में आए और जम्मू की इकोनॉमी, जो जम्मू के व्यापारी हैं, वो दोबारा से रिवाइव करे। उसके लिए आप क्या करें? देखिए, मैं उसमें ऐड करूं कि ये आपने सही कहा कि जब से डायरेक्ट ट्रेन आ गई, इन चीज़ों का डेफिनेटली इन चीज़ों का फर्क पड़ा। लेकिन अब उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो जैसे जम्मू में अभी आर्टिफिशियल लेक का काम हो रहा है, म्यूजिकल फाउंटेन एक बहुत अच्छी एक असेट बनी है जम्मू के लिए। तो इसी तरह के 2-4 अलग और चीज़ों पे भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट उन पे काम कर रही है। कुछ जम्मू को एज एन इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन, नॉट अब क्योंकि ट्रांजिट कैंप की तरह अगर रहेगा तो डेफिनेटली मतलब उतना फुटफॉल जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें नहीं मिलेगा। या जो इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं लाखों में, तो अब हमारा चैलेंज ये है कि उनको किस तरह से हम उनका जो स्टे है उसको एक्सटेंड करें कि जो आदमी माता के दर्शन के लिए आता है वो 1 दिन और रुके, 2 दिन और रुके। आपने जैसे अभी पीछे देखा होगा कि हमारे नए सेक्रेटरी साहब ने जैसे ज्वाइन किया तो सबसे पहला विजिट उन्होंने किया पुरमंडल और उत्तर बहनी। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि जिस एरिया में जो भी पोटेंशियल है उस सारे को टैप करना है। तो अब हमारा टारगेट उसमें अब ये है कि माता वैष्णो देवी के साथ साथ हम लोगों को ये भी बताएं कि अगर आप पिलग्रिम में यहाँ पे पिलग्रिमेज पे आ रहे हो तो सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करने हैं, हमारे पास और भी टूरिस्ट सर्किट हैं। उत्तर बेनी का सर्किट है हमारे पास, पुरमंडल का है, शिव शक्ति सर्किट है हमारे पास, शिव घोड़ी है। सो इस तरह के डिफरेंट जो सर्किट्स हैं ऑलरेडी ये लोग इस पे लगे हैं, ये काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ बनाए हैं। तो उस दिशा में ऑलरेडी काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरे। देखिए, हेरिटेज की जो आपने बात की तो मुझे लगता है कि शायद ही कहीं और जगह होगा कि हमारे पास एक अलग से एक हेरिटेज की प्रिजर्वेशन और उसकी कंजर्वेशन के लिए देयर इज ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी बनाई गई है जो कि जम्मू का जो हेरिटेज है इसकी कंजर्वेशन और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। अब उसमें जैसे कुछ दिक्कत है, जैसे कि वहाँ के एक अप्रोच का इशू है कि टूरिस्ट मुबारक मंडी अंदर पहुँचेगा कैसे, वहाँ तक जाना एक मुश्किल काम है, दुर्लभ काम है, मार्केट से होके जाना है। तो उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया हुआ है। आपको पता है कि जो हमारा अभी केबल कार जो गंडोला चल रहा है महामाया नीचे से लेके पहले महामाया तक, फिर बाहू फोर्ट तक, तो अब कोशिश हम कर रहे हैं कि मुबारक मंडी को उसके साथ कनेक्ट किया जाए कि हेरिटेज को उस जो पिलग्रिम हमारा सर्किट है उसके साथ कैसे कनेक्ट करें। उसके लिए एक वर्टिकल लिफ्ट जो है वो ऑलरेडी प्रपोजल है, वो उस पर काम हो रहा है। तो एक वर्टिकल लिफ्ट इंस्टॉल की जाएगी जो कि इस केबल कार को कनेक्ट करेगी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के साथ। तो एक वो एडिड एक अट्रैक्शन रहेगी। तो उस दिशा में भी काम हो रहा है और जल्दी ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी शुरू हो जाएगी। सर जैसे कि अगर आप बात करें कि लिफ्ट जो है वो कनेक्ट होगी, पर हमने देखा है कि इससे पहले जो एक पोर्ट के ऊपर लाया गया केबल रोपवे, पर वो उस पर तो फुटफॉल देखने को ही नहीं मिलता। वहां पर जाओ तो खाली दिखता है, लोग
आते नहीं है, टूरिस्ट क्या लोकल भी वहां नहीं जा पा रहे, क्या मानते कि क्या कारण है कि जो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रखा गया है वो एक बड़ा कारण है। लोग सबसे पहले कहते हैं कि अगर हम 4 लोग लेकर जाएंगे तो हमारे पॉकेट कोई सूट नहीं करता, हम वहां नहीं जा। देखिए पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत सस्ता, अगर आप उसको कंपेयर करोगे गुलमर्ग गुंडला के साथ, वो उसका 1/4 भी Yes. नहीं। लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि लोकल भी नहीं वो जाते, वो भी नहीं, ये आप दायित्व आपके ऊपर है। हाँ, yes. देखिए मैं बड़ी मतलब इसको आपने गुलमर्ग वाला क्या, अगर आप देखें वहां का व्यू है या कुछ हाँ, बहुत सारी चीजें मैंने हैं, जैसे यहाँ starting- पर भी इतना कुछ नहीं We है। have मैंने आपको पहले ही to be जैसे proud कहा, of that and we need your help. You जैसे all मैंने पहले कहा can ना, contribute. मतलब हर एक रीजन का हाँ। अपना पोटेंशियल हाँ, हर एक देखिए region- जैसे अभी जैसे गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई, अब हम कहें कि नहीं जी ये विंटर गेम्स हम सनासर में करवाएंगे, तो वहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्नो रहती है, 5-6 फुट की जो स्नो चाहिए उतनी, तो मतलब हर जिस जगह का जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ Feasibility. कि जहाँ जो पोटेंशियल है हम उसी पे फोकस करें, है ना। मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे मतलब वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करवाए जाए या कर कुछ रहे ऐसा हैं। करवाए कि लोगों को थोड़ी सी देखिए फैसिलिटी उसमें काम चल रहा है। 2-3 इश्यूज में आपको बताऊँ उसमें क्या है। नंबर 1, जम्मू में 8 से 9 महीने हमारा जो गर्म रहता है, तो वो जो कैबिन है उसमें बैठना 40-45 डिग्री में बहुत एक मुश्किल हो जाती है अपने आप, तो आदमी को लगता है नहीं इसके साथ वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। लेकिन एयर कूलिंग जो होती थी, जैसे पहले थिएटर्स में भी एयर कूलिंग होती थी जब एसीज नहीं थे, और वो एरिया बड़ा ओपन एरिया है, तो एयर कूलिंग का उसमें प्रोविजन के लिए उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शंस दी है इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने एमडी केबल कार को, और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सहयोग से माइलस्टोन्स अचीव करते जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं खुद भदरवा इलाके से आता हूँ, बहुत सारे फिश पॉन्ड की अगर वहाँ पर खास तौर पर बात की जाए, और कहीं अभी हमने हाल ही में सुनील सर का भी जो विजिट किया था, मैम के पास कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर टूरिज्म डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसका जो रख रखाव है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर ध्यान देना। क्योंकि अगर फिश पॉन्ड की आप बात करें भदरवा में, तो पूरी तरह से जो पॉन्ड है वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है, वो तालाब की में कन्वर्ट हो चुका है, और जो आसपास के वहाँ पे हट्स हैं, वहाँ पे कुछ जो विजिटर्स आते हैं या जो भी टूरिस्ट आते हैं वो खुद कहते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं है। इसी तरह से तरीके से सुरेंद्र में भी हमने मैं आपका पॉइंट I got your point कि इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाई, बट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन, वी आर नॉट एबल टू, जैसे उसकी आपकी किस तरह से होनी चाहिए रख रखाव उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का नहीं कर पा रहे कि जिसमें टूरिस्ट रह सके। देखिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन ए कॉल ऑन दिस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अगर वो कहे कि मैं रेस्टोरेंट भी चलाऊंगा, मैं कैफेटेरिया भी चलाऊंगा, मैं होटल भी चलाऊंगा, तो देन फिर हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट का काम है कि एसेट क्रिएट करना। अब गवर्नमेंट ने उसमें एक ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि ये जो चीजें जो एसेट्स हमने क्रिएट की हैं इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। तो थ्रू पीपीपी मोड हम ये लॉन्ग लीज पे 25 साल 30 साल के लिए प्राइवेट पार्टीज को थ्रू ए ट्रांसपेरेंट एंड एन ओपन वे हम इसको आउटसोर्स करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं मैं भदरवा रहता हूँ, आप कहते हैं जी भदरवा में इसमें मेरे पास ये 4 आइडियाज हैं, तो हम एक वो उसमें ऑलरेडी उसमें एक आरएफपी फ्लोट भी हुआ है, तो स्टेप्स में ये सारे हम इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है इन एसेट्स का वो आउटसोर्स कर रहे हैं। इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम कई अगर स्टेट्स में देखें, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो जो R&B होता है या होमस्टे का जो ऑप्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है, उस पर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है। बिल्कुल राइटली आपने वो पॉइंट किया नब्ज पे हाथ रखा। देखिए मैंने जैसे कहा कि 75 डेस्टिनेशन हमने ओपन कर दी, बट अब उसमें इशू यही है, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि भाई वो तो नई डेस्टिनेशन हैं, हम खुद कह रहे हैं ऑफ बीट हैं, फॉर फ्लंग हैं, वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, वहाँ अदरवाइज अकोमोडेशन नहीं है। अब वहाँ टूरिस्ट जाएगा तो रहेगा कहीं, तो उसके लिए होम स्टे इज द ओनली ऑप्शन एंड पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके लिए पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड डेफिनेटली, और उसके लिए ऑलरेडी फ्यू मंथ्स बैक हमने होम स्टे की बड़ी सिंपल सी गाइडलाइंस इशू की हैं कि किसी को अपने घर में 4 कमरे तक हम उसको रजिस्टर करते हैं एज ए होम स्टे, यू कैन यूज इट एज ए होम स्टे। वो कमरे उसके अपने भी रहेंगे, लेकिन कोई अगर उसमें गेस्ट आए उसमें रहे। देखिए होम स्टे के 2-3 फायदे हैं। नंबर 1, एक तो जो इसका फायदा है इट गोज डायरेक्टली टू द एट द लोवेस्ट लेवल, जो उस फार फ्लंग एरिया में जिसका घर है डायरेक्ट उसको एडवांटेज उसको जा रहा है, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं, उसको उसका फायदा मिला। सेकेंडली
इट्स अ वे टू शो केस आवर कल्चर। जैसे कोई टूरिस्ट आएगा, अगर आपके भद्रवाह में रहेगा तो उसको पता लगेगा यार भद्रवाह के लोग, इनके कल्चर क्या है, इनके फेस्टिवल्स क्या हैं, ये खाते क्या क्या हैं। अगर वो आदमी गूल में रहेगा या किसी दूसरी जगह पे रहेगा, उसको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह की आबादी है, इन लोगों का क्या कल्चर है, क्या फेस्टिवल। तो होम स्टेज का बेसिक पीछे फंडा यही है कि एक तो होम को कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेकेंडली आप अपना कल्चर डिस्प्ले करते, और थर्डली सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है इसका। जैसे होटल बनता है, वो बनता है उससे वेस्ट जनरेट होता है, इट एड्स टू द कार्बन फुटप्रिंट, तो इससे वो कार्बन फुटप्रिंट भी इसका बहुत मिनिमम है। तो ऑलरेडी उस पर डिसीजन ले लिया गया है, गाइडलाइंस हैव बीन इशूड एंड दीज पीपल दे आर ऑलरेडी रजिस्टरिंग दीज होम स्टेज। सिंपल सी गाइडलाइंस है, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आएगी हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो जैसे मैंने कहा कि फैसिलिटी